मोहतरम असातिज़ा कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहसिना मुख्तार स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ा नंबर 26 की, जो कि नॉलेज व्हील उर्दू सीरीज़ में मौजूद है और ये किताब नर्सरी के लिए लिखी गई है। ये देखिए, यह है सफ़ा नंबर 26 और यहाँ ऊपर 4 आइकन्स मौजूद हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और मिलाना। इसका मतलब है कि यहाँ बच्चे मैचिंग एक्टिविटी करेंगे। उसके साथ साथ कहानी का QR कोड मौजूद है, आप इसको स्कैन कीजिए और बच्चों को कहानी सुनाइए। कहानी सुनाने के बाद हम बच्चों को हर जीम का तारुफ देंगे। तो सबसे पहले जीम को बोर्ड पे लिखिए या फ्लैश कार्ड बताइए और उन्हें कहिए कि ये है जीम, ये जीम की बड़ी शक्ल है और ये जीम की छोटी शक्ल है, ये जीम की बड़ी शक्ल है और ये जीम की छोटी शक्ल है। बच्चों से बार बार पूछिए, बच्चों को मशक फराहम कीजिए कि वो दोनों अशकाल में फ़र्क को समझ सकें और दोनों अशकाल को पहचान सकें। बच्चों को बताइए कि उर्दू में जब अल्फाज बनते हैं तो हरूफ जो हैं अपनी शक्ल बदल लेते हैं, छोटी शक्ल में हरूफ के अल्फाज के दरमियान में आते हैं। तो बच्चों को वाज़ेह कीजिए कि जो बड़े हरूफ हैं, जो बड़ी अशकाल हैं, जैसे कि बड़ा जीम है, वो अल्फाज के आखिर में आता है, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में आ सकता है, लेकिन जब लफ्ज़ के दरमियान में आएगा तो जीम अपनी छोटी शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो इस तरह बच्चों को ये फ़र्क वाज़ेह कीजिए कि अल्फाज के दरमियान में हरूफ अपनी शक्ल को छोटी कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों को बताइए कि इसका नाम है जीम और इसकी आवाज़ है ज। नाम है जीम, आवाज़ है ज। नाम है जीम, आवाज़ है ज। बच्चों से कहलवाइए ताकि बच्चे इसके हर्फ की आवाज़ को पहचान सकें। उसके बाद बच्चों से कहिए कि उन्होंने जो कहानी सुनी थी उसमें ज से शुरू होने वाले अल्फाज कौन कौन से थे। कोशिश कीजिए कि बच्चे आपको कहानी दोबारा सुनाएं और कहानी को ये देखिए कि बच्चों को कहानी कितनी याद है और बच्चे रीटेल स्टोरी कितनी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हम ज़ख़ीरा अल्फाज का तारुफ करवाएंगे। ज़ख़ीरा अल्फाज का तारुफ करवाते हुए बच्चों को बताइए कि ये जग है, जग जग जग। ये जहाज़ है, जहाज़ जहाज़ जहाज़। ये जूता है, जूता जूता जूता। और ये है जाला, जाला जाला जाला। जाला, जग, जहाज़ और जूता की इब्तदाई आवाज़ है ज। ज जाला, ज जाला, ज जाला। ज जग, ज जग, ज जग। ज जहाज़, ज जहाज़, ज जहाज़। ज जूता, ज जूता, ज जूता। उसके बाद आप बच्चों से तस्वीर पे उंगली रख के पूछ सकते हैं कि ये क्या है, और इसी तरह बच्चों से पूछ सकते हैं कि जग कहाँ है। जब आपको यकीन हो जाए कि बच्चे इन तस्वीरों के नामों को पहचान गए हैं, इन तस्वीरों को पहचानते हैं, तो फिर आप बच्चों को इन नामों को पढ़ना सिखाइए, यानी हम साइट रीडिंग करवाएंगे। तो जूता, जहाज़, जग और जाला के फ्लैश कार्ड इस्तेमाल कीजिए और बच्चों को बताइए कि ये जूता है, ये जहाज़ है, ये जग है और ये जाला है। फ्लैश कार्ड को शफल कीजिए, देखिए कि बच्चे पूछे कि जूता कहाँ है या ये क्या है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि बच्चे इन अल्फाज को पहचान गए हैं। उसके बाद बच्चों को बताइए कि जूता जो है, जूता का जो लफ्ज़ है वो मुख्तलिफ हरूफ से मिलकर बना है, जो कि जीम, वाव, ते और अलिफ हैं। इसी तरह जहाज़ के हरूफ बताइए, जग के हरूफ बताइए और जाला के हरूफ बताइए, ताकि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि अल्फाज हरूफ की मदद से बनते हैं, हरूफ को मिलाने से बनते हैं।